हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित प्रतिशत 18, जिसमें आज का पहला प्रश्न हमारा है। पहला प्रश्न दिया गया है मित्रों, ये है अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। तो अष्टप्रधान नाम की जो मंत्रिपरिषद थी वो मराठा प्रशासन में थी। मराठा प्रशासन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, काव्य लेखन में किसे हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो वो सही उत्तर हो जाएगा, अमीर खुसरो को माना जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अमीर खुसरो। नेक्स्ट देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, त्रयी से क्या तात्पर्य है? तो त्रयी से दोस्तों तात्पर्य होता है 3 वेद से होता है। त्रयी मतलब 3, और 3 वेदों से ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4। 4 नंबर देखते हैं। तो किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो ये सही हो जाएगा, ये मार्कंडेश्वर हो जाएगा। मार्कंडेश्वर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ये मार्कंडेश्वर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यह है 5वां नंबर क्वेश्चन, कौन बेमेल है? तो बेमेल की अगर बात करते हैं तो इसमें है आदीना मस्जिद, ये मांडू दिया गया है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर है। दाखिला दरवाज़ा गौड़ है। और 3 दरवाज़ा अहमदाबाद है। तो इसका बेमेल जब बताना है तो ये जो अदीमा मस्जिद है ये मांडू गलत हो जाएगा, अर्थात इसका ये बेमेल है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर की अगर बात कर लेते हैं मित्रों, तो ये है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए किसने फार्मूला पेश किया था? तो फार्मूला पेश करने वाले थे राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए ये फार्मूला पेश किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता प्रश्न संख्या 7। 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे, तो कौन शामिल नहीं था इसमें? तो इसमें दोस्तों भगवती चरण बोहरा शामिल नहीं थे। भगवती चरण बोहरा शामिल नहीं थे इसमें। नेक्स्ट आता है प्रश्न संख्या 8। 8 की बात कर लेते हैं। तो निम्न में कौन बेमेल है? बेमेल की बात करना है तो भारतीय किसान विद्यालय है, NG रंगा है। और दूसरा आता है बकास संघर्ष, तो स्वामी सहजानंद है। और प्रथम महिला विश्वविद्यालय तो MG राणा है, ये नहीं है। ये जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो, जो कि बेमेल है। और फिर साइंटिफिक सोसाइटी है सर सैयद अहमद खां, ये सही हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? तो सबसे बाद की बात करते हैं, ये लाहौर षड्यंत्र सबसे बाद में हुआ। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है महात्मा गांधी ने किसे अजातशत्रु से संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी ने अजातशत्रु से संबोधित किया था, वो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? तो दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना है। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जो राज्य हैं वो कौन से हैं? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, तो कहाँ पर काटते हैं? तो ये झांसी में काटते हैं। झांसी में काटते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 15 नंबर देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से हरी खाद के स्रोत हैं? हरी खाद के स्रोत की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों जो हो जाएगा ये नीलहरी शैवाल है, और राइजोबियम है, एजोला है, और एजेटोबैक्टर है। तो इसमें इस कूट के आधार पर प्रयोग करके बताना है। तो इसमें सभी हैं। इसमें चारों विकल्प में दिया गया है, ये सभी हरी खाद के स्रोत हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला है 16 नंबर। मित्रों 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम जो है वो विजय विश्व बैंक है। किस नाम से जाना जाता है? इस अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास को किस बैंक के नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। अब अगला देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर कहता है आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? तो आर्थिक वृद्धि दोस्तों संबंधित है किसी अर्थव्यवस्था में कुछ भी अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि जो है ये आर्थिक वृद्धि
से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर कहता है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो ये दोस्तों 1993 में हुआ। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो वो कौन सा है। तो दोस्तों भारी उद्योग और मजदूरी के माल में संतुलन है, अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कौन सा कदम विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारता है। तो वो अवमूल्यन होता है। ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा, अवमूल्यन। अब देखते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता को लागू कराने के लिए उत्तरदायी है। तो कौन उत्तरदायी है। चुनाव आयोग उत्तरदायी है। चुनाव के दौरान आचार संहिता को लागू कराने के लिए जो उत्तरदायी है वो चुनाव आयोग उत्तरदायी है। चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ भरना है को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। तो कब किया गया। वो 26 नवंबर 1949 को किया गया। 26 नवंबर 1949 को किया गया। 26 नवंबर 1949 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा भारत के चार्टर, क्षमा करना 23 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। तो यह भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया है। तो जो सृजित किया गया है, किया गया है चार्टर 1833 के द्वारा। चार्टर 1833 के द्वारा किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यह है 24 नंबर। 24 नंबर कहता है मित्रों इस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 44 के तहत। अनुच्छेद 44 के तहत ये समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आता है संवैधानिक कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है। तो ये दोस्तों होती है उच्च न्यायालय के पास। उच्च न्यायालय के पास इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर पर। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। तो किसकी कमी रहती है। नाइट्रोजन की कमी रहती है। नाइट्रोजन इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। तो 27 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति प्रोटॉन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है। तो दोस्तों ये एक्स किरणें होती हैं। एक्स किरणें इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आता है 28 नंबर। क्रेब्स चक्र क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो क्रेब्स चक्र ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर। ये कहता है अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। तो अस्थायी चुंबक के लिए जो है इस्पात है, ये सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों है 30 नंबर क्वेश्चन। तो ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन कैसी होती है। लाल भूरी द्रव होती है। ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 31 नंबर देखते हैं। तो 31 नंबर ये मैथ पोर्शन है। मोहन का धन सोहन के धन से 20% अधिक है। सोहन का धन मोहन के धन से कितने % अधिक है, तो ये बताना है। तो इसका जो सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें कितना कम है, तो कमी की बात करते हैं। अगर कमी की बात करते हैं प्रतिशत में, तो ये हो जाएगा 20% कम है तो 20/120 हो जाएगा। 120 में कम है गुणे 100 हो जाएगा। इसको काट देते हैं। 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, और ये हो गया 2/12। 1 मिनट इसको फिर से देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, कमी की बात करें, अगर कमी प्रतिशत की बात करें तो ये हो जाएगा 20 बटा हो जाएगा 120। 120 और गुणे 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 1 0 ये कट गया। अब ये 2 6 12 हो गया, और ये 50 2 से कट गया, और ये 2 3 यानी 50/3 हो गया। 50/3 जब हो गया तो ये इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। 16 सही 50/3 को लिखते हैं 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब अगर इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करना चाहें तो ये भी है। इसमें है सोहन, एक तरफ हो गया मोहन। सोहन का अगर 100 है तो मोहन का 120 हो जाएगा। ये अंतर आ गया तो 20 का हो गया, 20 का अंतर हो गया। और ये जो सोहन का धन है मोहन के धन से 20% कमी है। तो कमी की अगर बात करते हैं तो कमी वही चीज़ है, फिर बराबर हो जाएगा 20/120 गुणे 100। ये काट पीट करके आ जाएगा आपका, जो आएगा ये आ जाएगा आपका 16 सही 2/3 उत्तर हो जाएगा। ये उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर कहता है ये दिया गया तो ये फार्मूले पर डिपेंड करता है। a² - b² ये फार्मूला होता है। तो यहाँ फार्मूले सीधे पहुँचा देते हैं फार्मूले पर। तो ये हो जाएगा a + b एक में हो जाएगा, और दूसरे में हो जाएगा a - b बटे के रूप में हो जाएगा a + b। a + b ये कट जाएगा, अर्थात बचा कुल मिला के a - b पूरा मान रख देते हैं। इसमें दोस्तों a का मान है
वो 0.09 है और बी का मान है 0.03 है। इस मान को रख लेते हैं। तो सबसे पहले ये माइनस बी लिख देते हैं, इसमें रखना है हमको। ये मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 0.09 हो जाएगा और माइनस 0.03 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये 0.06 हो जाएगा और 0.06 जो दिया गया है वो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन 33 नंबर है। 33 नंबर कहता है कि 20 संख्याओं का औसत 12 है। 20 संख्याओं का जो औसत है वो 12 है। उसके बाद पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है, जबकि अगले 7 का जो औसत है 10 है। तो अंतिम संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 20 संख्याओं का औसत यहाँ लेते हैं। तो 12 है तो ये हो जाएगा 20 गुणे 12। 20 गुणे 12 बराबर हो जाएगा 240। ये 240 हो जाएगा। उसके बाद फिर कहता है पहली संख्या। तो पहली की बात करते हैं। पहली संख्या की बात करते हैं तो ये 12 गुणे 11 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 132। अब अगली 7 संख्या, अगली की बात करते हैं। अगली की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 7 गुणे बराबर में 7 गुणे 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70। अब क्या करते हैं, अंतिम संख्या निकाल लेते हैं। तो लास्ट संख्या निकालते हैं तो ये हो जाएगा 240 दिया गया है, माइनस है इसमें 132, प्लस हो जाएगा 70। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 202। तो 240 में से 202 निकाल देंगे तो 240 में से 202 निकाल देंगे अगर, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, यानी कुल मिला के जो बचा 38 बचा। 38 किस में आ रहा है, तो ऑप्शन बी में आ रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 34 नंबर। 34 नंबर कहता है दोस्तों, ये इस तरह का सवाल है। 2 की पावर x, 8 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/5 ये दिया गया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर ये देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर x और गुणे के रूप में हो जाएगा फिर 2 की पावर 3 और 1/5 हो जाएगा बराबर ये 2 की पावर 1/5 हो जाएगा। अब ये 2 की पावर x हो जाएगा गुणे 2 की पावर 3/5 हो जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा बराबर 2 की पावर 1/5 हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा 2 की पावर x बराबर हो जाएगा 2 की पावर 1/5 बटे के रूप में हो जाएगा 2 की पावर ये 3/5 हो जाएगा। अब उसके बाद जब हल करेंगे तो इसका कुल मिला के आंसर जो आएगा -2/5 आ जाएगा। -2/5 जो दिया गया है ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी में दिया गया है -2/5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 35 नंबर है। 35 नंबर कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का अंकों का योगफल 10 है। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, अर्थात इसके इकाई अंक की बात करें तो ये 10 - x हो जाएगा। और अब यहाँ लिखेंगे 10x प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट में 10 - x हो जाएगा, -18 हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 10 और 10 - x हो जाएगा 10 - x और हो जाएगा +x। अब ये इसको हल करेंगे तो 10x हो जाएगा प्लस 10 - x हो जाएगा -18 हो जाएगा बराबर एक तरफ अगर करेंगे तो 100 - 10x प्लस 10x, तो ये हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो 9x - 8 बराबर 100 - 9x। अब 9x 18x हो जाएगा। 18x बराबर हो जाएगा दोस्तों ये 108, जुड़ जाएगा इधर जाएगा 8, ये तो 100 में जुड़ जाएगा 108 हो जाएगा। अब बटा 18 कर देते हैं तो 18 से काट देते हैं 6 आ जाएगा। 6 जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है तो 6, हाँ 6 और आगे इसको हल करना है तो 6 दिया गया है। और जो इकाई का अंक करते हैं, इकाई की अंक की बात करते हैं, इकाई की अंक की, तो इकाई के अंक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 10 - 6 तो 4 हो जाएगा। अर्थात जो मूल संख्या है वो 60 + 4 हो जाएगी 64, ये 64 हो जाएगी। 64 इसका सही जवाब हो जाएगा, वो ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 36 नंबर कहता है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो निष्कपट की जो संधि विच्छेद है वो निधन कपट निष्कपट हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ये 37 नंबर। 37 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें है दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म का जो चयन करना है। तो एक तरफ अली है, दूसरा अली है। अब इसका जो करना है तो भंवरा और सखी, भंवरा और सखी इसका सही चयन हो जाएगा। सही चयन भंवरा और सखी सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब 38 नंबर देखते हैं। तो 38 नंबर कहता है पति पत्नी परिणय पर एक दूसरे को माला पहनाते हैं। पति पत्नी
में कौन सा समास है, तो पति पत्नी में जो समास है दोस्तों वो द्वंद्व समास है। ये पति पत्नी बीच में डैश लगा है, सबसे बड़ी पहचान है, तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए 39 नंबर देखते हैं। तो 39 नंबर कहता है जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो तो उसको कहते हैं अंत्यज, उसको कहते हैं ऑप्शन सी अंत्यज हो जाएगा। 40 नंबर है अगर मगर करना, तो अगर मगर करना का मतलब होता है बहाने बनाना, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों इंग्लिश पोर्शन देख लेते हैं, तो सीधे प्रश्न पर पहुंचते हैं। इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद इसके आधार पर उत्तर देना है। 41 नंबर कहता है दी मेन आइडिया ऑफ दी पैसेज इज, तो मेन आइडिया ऑफ दी पैसेज क्या है, ये है दी इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो साइंस हैज प्रूव्ड ए ग्रेट बर्न फॉर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हाँ साइंस हैज प्रूव्ड ए ग्रेट बोन फॉर, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा मैनकाइंड, मैनकाइंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर, जो कहता है ट्रांसफार्म द गिवन सेंटेंस इनटू एसर्टिव, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन दी सनसेट इज वेरी गोरियस, दी सनसेट इज वेरी गोरियस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर कहता है फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी सुटेबल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ढूंढ करके भरना है, तो ये हो जाएगा वर्स, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं 45 नंबर पे। तो 45 नंबर क्वेश्चन कहता है बीच ऑफ दी फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम दी न्यू वर्ड बाई एडिंग परफिक्स री, तो इसमें क्या करना है, तो ये री जोड़ करके करना है, तो रीसेड हो जाएगा, रीसेड हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है 46 नंबर। 46 नंबर में कथन निष्कर्ष वाला पोर्शन दिया गया है। तो कथन निष्कर्ष की अगर बात करते हैं, तो कथन दिया गया है इसका दोस्तों, कथन दिया गया है, तो ये कथन पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है, ये कथन दिया गया है। अब आते हैं निष्कर्ष पर। तो निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष की बात करें तो केवल पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और फिर है सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं लेकिन अन्य ग्रहों के चारों ओर घूमती है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर कहता है कि शोभा आशीष की भतीजी है, प्रिया आशीष की माँ है, कमला प्रिया की माँ है, और हरि कमला का पति है, कृष्णा हरि की सास है, शोभा हरि से क्या संबंध है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन का संबंध जो है दिखा रहा है। तो ब्लड रिलेशन में अगर देखा जाए तो इसमें कहता है शोभा आशीष की भतीजी है, तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं शोभा, शोभा लिखते हैं, उसके बाद में आशीष की भतीजी है, तो यहाँ हो जाएगा आशीष, आशीष इसके अंकल हैं, आशीष इसके अंकल हैं, तो ये उसे प्रदर्शित कर देते हैं। फिर कहता है प्रिया आशीष की माँ है, तो प्रिया जो है यहाँ आशीष की माँ प्रिया हो जाएगी, प्रिया हो जाएगी ये। उसके बाद फिर कहता है कमला प्रिया की माँ है, तो प्रिया की माँ फिर कमला है, यहाँ कमला है। तो इस प्रकार के ऐसे डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको, फिलहाल जगह है नहीं यहाँ, तो इसका जो 47 का जो हो जाएगा राइट आंसर वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रैंडेनिस, ग्रैंडेनिस इसका सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर कहता है एक निश्चित कोड ये बिल्डर को JVCKSFE के रूप में लिखा आता है, तो उसी कोड को SCALING को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका जो है पैटर्न पहले फॉलो कर लेते हैं। तो ये दोस्तों लिखा है BUILDER, बिल्डर को इस तरह लिखा गया है, तो लिखा गया है J और BC, JBC, तो B का उल्टा C हो गया और I का J हो गया और उसके बाद में U का B हो गया। इस तरह पैटर्न को फॉलो करवा लेते हैं। ये 4 वाला है, फिर L का हो गया R, L का R हो जाता है, और यहाँ दिया गया है ये दोस्तों R का S हो जाएगा और D का E हो जाएगा और E का F हो जाएगा। सेम पैटर्न पे आधारित ऐसे ही लिख देना है। तो एक लिखते हैं SEA और उसके बाद यहाँ लिखते हैं L, ये जो लिखा गया है, फिर ING। अब इसको क्या करते हैं, S के बाद T आता है, A के बाद B आता है, E के बाद F आता है, यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद L का हो जाएगा दोस्तों K, L का हो जाएगा K, और यहाँ I का हो जाएगा, I के बाद J आता है, G के बाद H आता है और N के बाद O आता है। तो जो हमारा आंसर मिला ये BFTK और HOJ, तो ये ऑप्शन इसका जो मिल जाएगा, ऑप्शन ए में ये दिया गया है, ऑप्शन ये
इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट है 49 नंबर। 49 नंबर कहता है कि विकास जमीन से उठकर खड़े होने पर 15 सेकंड और ज़मीन पर बैठने पर 11 सेकंड का समय लेता है। इस प्रक्रिया को कुछ समय तक जारी रखता है। 93 सेकंड में वो कितनी बार खड़ा होगा? तो इसमें खड़ा होने बैठने का जो लगा समय है, ज़मीन पर बैठने का 11 सेकंड है और खड़ा होने में 15 सेकंड है। ये इतना समय वो लेता है। तो 93 सेकंड में वो खड़ा होगा। तो दोस्तों ये जोड़ लेते हैं। तो 15 + 11 + 15 + 11 + 15 + 11 + 15 बराबर ही हो जाएगा 93। बराबर हो जाएगा 93। इसको जब जोड़ेंगे तो पूरा आ जाएगा 93, अर्थात 93 में 4 बार ये खड़ा होगा। 4 बार, जो कि संख्या खड़ा होने का समय जो लगा वो तो 15 सेकंड, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। 4 बार ये जो है खड़ा होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर। 50 नंबर कहता है 52 बच्चों की एक कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है, सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, तो सलमान का क्या स्थान होगा? तो बिलाल का नीचे से स्थान है, बिलाल का, ये बिलाल लिखते हैं। बिलाल का जो स्थान है दोस्तों ये है 11वां। और उसमें उसके बाद फिर कहता है 9 स्थान ऊपर है, तो 11 9 जोड़ देंगे तो 11 9 20 हो गया। अब ऊपर से ये 52 है, ऊपर से 52 है, पूरे 52 बच्चों की कक्षा है जिसमें 20 घटा देंगे तो ये बचेगा 20 घटा के 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। अगर 52 में से 20 घटाएंगे तो दोस्तों ये बच जाएगा आपका 32 और 1 33, 33 हो जाएगा। 33 इसका ऑप्शन बी में दिया गया है, 33वां, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 51 नंबर पे। तो 51 नंबर कहता है मित्रों कि जुलाई 2023 में 51 नंबर कहता है कि जुलाई 2023 में विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी राज्यसभा चुनाव हेतु किस राज्य में नामांकन किया है? तो नामांकन की बात करते हैं तो उन्होंने गुजरात में नामांकन किया है। गुजरात इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर कहता है कि पर्यटन मंत्रालय के अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के अंतर्गत ITB के मंडप में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये बर्लिन में किया गया है। बर्लिन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं 53 नंबर पे। तो जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं। 53 नंबर कहता है आज़ादी का अमृत महोत्सव हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों वो डॉक्टर मुनीराम और सकलानी, डॉक्टर मुनीराम सकलानी है। चलिए अगला देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर कहता है यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व कैटेगरी गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं ये बने हैं पार्थ सालुंखे। पार्थ सालुंखे इसके सही जवाब हो जाएंगे। चलिए 55 नंबर देखते हैं। 55 नंबर कहता है कि मार्च 2023 में किस देश ने लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन जो है लिथियम आयन की खोज का दावा किया है? तो ये किया है दोस्तों, किसने किया? ईरान ने किया है। ईरान ने जो है 2023 में 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम आयन खोज करने का दावा किया है ईरान ने। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर कहता है केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है? तो वो संस्था है NTPC। NTPC वो संस्था है। चलिए अगला देखते हैं। तो ये 57 नंबर है। IPL का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है? तो ये बन गई है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 58 नंबर कहता है मार्च 2023 में किस देश ने कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेस 2022 लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये सही जवाब हो जाएगा, ये अमेरिका ने किया है। अमेरिका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। ये है अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 किस राज्य ने पेश किया है? तो दोस्तों ये जो पेश किया है ये राजस्थान ने पेश किया है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 60 नंबर। साझा बौद्ध विरासत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो ये दोस्तों की है नई दिल्ली ने। नई दिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। 61 नंबर कहता है निम्न में कौन सा है कि सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं की बात करते हैं तो ये है 10 दिसंबर शिक्षक दिवस नहीं होता है। ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है, अर्थात 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस है, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विरोधी दिवस है, 7 दिसंबर को झंडा दिवस सशस्त्र सेना है। तो ये 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन। तो ये कहता है बसंत रस किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य की बात करें तो ये मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। और आता है 63 नंबर। तो 63 नंबर कहता है कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों कबीर पुरस्कार जो है ये सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में
यानी सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर कहता है कि राष्ट्रमंडल खेलों के ट्रेफलगर ट्रॉफी किस चैंपियनशिप जीतने वाले देश को दिया जाता है, तो ये सही जवाब हो जाएगा, ये भारोत्तोलन जीतने वाले को दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट 65 नंबर। किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है, तो छापर मेला दोस्तों पंजाब में आयोजित किया जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 66 नंबर। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है, तो ये दोस्तों शब्दकोश है वो अमरकोश है। अमरकोश इसका सही जवाब हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय की बात करें तो अबू धाबी में है। अबू धाबी इसका सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है पूछा गया, तो ये दोस्तों हो जाएगा, ये चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं 69 नंबर। 69 है माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी, 1975 में की गई थी। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है। चलिए अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 71 से 80 तक का, जो कि गद्यांश के आधार पर डिपेंड करता है, तो गद्यांश को पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। यह है मानसिक पोषण हेतु वस्तुओं की उपलब्धि के लिए आवश्यकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, युक्ति संगत पर्यावरण की हो जाएगा। सी जवाब सही होगा। चलिए अगला 72 नंबर देख लेते हैं। तो ये कहता है सुकरात निम्नलिखित स्थिति में स्वयं को अधिक दंडित अनुभव करते हैं, यदि तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उनका जीवन कार्य अपरिसमाप्त यानी अपरिसमाप्त रह जाता है। अब बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। तो 73 नंबर कहता है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भोजन का ग्रास इसलिए छीनने को उद्यत रहता है क्योंकि वो पदार्थ अधिकतर अधिकार का विषय है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका ये जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भौतिक एवं स्थूल होने से सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 74 नंबर। 74 नंबर कहता है मित्रों, यह धन लिप्सा ऐसे महापुरुषों की अनुप्रेरित नहीं करती है जो सक्षम है, तो इसका हो जाएगा सृजनात्मक कार्य करने में, सृजनात्मक कार्य करने में हो जाता है। चलिए अगला 75 नंबर देखते हैं। तो यह रेखांकित वाक्य निम्नलिखित का ज्वलंत उदाहरण कहा जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विचारक धन संपन्न नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट गद्यांश को पढ़ना है, उसके आधार पर उत्तर देना है, तो उत्तर सीधे गद्यांश के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न दिया गया है 76 नंबर। 76 नंबर कहता है समाज में शिक्षण संस्थाएं इसलिए महत्व रखती हैं क्योंकि शिक्षण जो होती हैं वो संस्थाओं से ही भावी नागरिक ढलकर निकलते हैं। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला 77 नंबर देखते हैं। तो 77 नंबर है हमारी सामाजिक मान्यताओं में विघटन का प्रमुख कारण है, तो ये है नैतिक शिक्षा का अभाव। नैतिक शिक्षा का अभाव है, नैतिक शिक्षा अर्थात न के बराबर है, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नैतिक शिक्षा से समाज को लाभ होगा, तो कौन सा लाभ होगा, ये छात्रों से संबंधित चरित्र का निर्माण होता है, क्योंकि नैतिक शिक्षा का जो बुक है पहले छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं 79 नंबर। 79 नंबर कहता है कि उपरोक्त अवतरण का उपशीर्षक है, तो शीर्षक की बात करें तो नैतिक शिक्षा की उपयोगिता, नैतिक शिक्षा की उपयोगिता के बारे में बताया गया है, तो ये इसका उपरोक्त शीर्षक है। अब आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। तो 80 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षा का अभिप्राय है, तो शिक्षा का अभिप्राय क्या है, ये जीना सीखने की कला है, जीना सीखने की कला है। तो दोस्तों ये रहे आज के 80 प्रश्न। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।